हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आपको पता है हमारा क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कास्ट इंस्टीट्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम ट्राइब की शुरुआत करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो कास्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल के लिए आपने वर्ड आदिवासी अक्सर कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आदिवासी ट्राइब इज अ मॉडर्न टर्म फॉर कम्युनिटीज दैट आर वेरी ओल्ड, बीइंग अमंग द ओल्डेस्ट inhabitants of subcontinent. They don't practice a religion with the religion text, do not have a state or political form of normal kind and did not have sharp class divisions. तो अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ये कैसी कम्युनिटीज हैं? ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स हैं। इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी। तो ये इंडिया में सबसे पुराने निवासी हैं। आदिवासी भी कहते हैं। आदि मतलब होता है शुरुआत, वासी मतलब निवासी। तो आपके जो ट्राइबल्स हैं उनको क्या माना जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स हैं। उनका एक अपना अलग सिस्टम है। वो रिलीजियस टेक्स्ट पर बेस्ड कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं। उनके स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म हमसे डिफरेंट है और उनके यहाँ पर हमें शार्प क्लास डिविजन्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो हम उनको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट इज परमानेंट ट्रेड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? रीजन, कौन से रीजन में वो रह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के हैं और उनका इकोलॉजिकल हैबिटेट क्या है, मतलब वो कहाँ और किस तरह के एनवायरमेंट में रह रहे हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज वाइडली डिस्पर्स्ड, मतलब इंडिया में क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा फैली हुई है, डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर है। ठीक है, डिस्पर्स यानी स्कैटर्ड है। बट देर आर ऑल्सो कंसंट्रेशन इन सर्टेन रीजन्स, लाइक 85% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन मिडल इंडिया, ओवर 11% इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहाँ कहाँ पर है आपकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा? मिडल में, नॉर्थ ईस्ट में, और बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% इन रेस्ट ऑफ द इंडिया। 85% आपकी मिडल में रह रही है, 11% आपकी नॉर्थ में रह रही है, मोर देन 90% तो यही कवर हो गई है आपकी 96% के आसपास, और बाकी की जो 3% है वो पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है। In state population, the northeastern states have the higher concentration, with the all states except Assam having 30% and other सब 60 to 90। नॉर्थ ईस्ट में जो भी आपके स्टेट्स हैं उनमें असम की 30% पॉपुलेशन आपके ट्राइबल्स है और बाकी के स्टेट्स में 60 से लेके 95% तक जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल्स की। इकोलॉजिकल हैबिटेट्स की अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स हिल्स, फॉरेस्ट, रूरल प्लेन्स एंड अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज। इन सब जगहों पर आपको ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हुई दिख जाएगी। लैंग्वेज कैटेगरीज में हम इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इंडो आर्यन स्पीकर। तो जितने लोग इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं उनमें से 1% क्या है आपके ट्राइबल हैं। 3% द्राविडियन बोलने वालों में ट्राइबल है। ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले 100% आपके ट्राइबल्स हैं और 80% तिब्बतो बर्मन बोलने वाले आपके ट्राइबल्स हैं। फिजिकल रेशियल ट्रांस क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके ट्राइबल्स को क्लासिफाई किया जाता है निग्रिटो, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्राविडियन और आर्यन कैटेगरीज में। ये हो गई आपकी कुल मिलाकर 5 कैटेगरीज। साइज की बात करें तो ट्राइब्स वेरी अ ग्रेट डील, रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 7 million टू अंडमान आइलैंडर्स हु हैव नंबर्स लेस देन दैट ऑफ 100%। तो कुछ ट्राइब्स आपकी ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या है, 7 million और उससे भी ज्यादा। कुछ आपकी ऐसी भी पॉपुलेशन है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 100 से भी कम है, जैसे कि आपके अंडमान आइलैंडर्स। बिगेस्ट ट्राइब्स में आपके इंक्लूड होते हैं गोंड्स, भील, संथाल, ओरांस, मीनास, बोडोज और मुंडास। अगर हम 2001 के सेंसस डेटा की बात कर रहे हैं तो इंडिया की लगभग 8.2% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ से आती है? आपकी ट्राइबल कैटेगरी से आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन, 8 से 10% पॉपुलेशन अगर हमारी किसी कैटेगरी की आ रही है तो वो कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो पहली कैटेगरी हमने ट्राइबल्स को क्लासिफाई करने की पड़ी परमानेंट ट्रेड्स, जैसे कि लैंग्वेज, उनका हैबिटेट है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकली, ये सब कुछ। दूसरी कैटेगरी है एक्वायर्ड ट्रेड्स, जिसमें 2 चीजें हैं, मोड्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके जीवन जीने के साधन क्या है, and their extent of incorporation into Hindu society. On the basis of livelihood, tribes can be categorized into fishermen, food gatherers, hunters, shifting cultivators, peasants and cultivation and industrial workers.
और एसिमिलेशन को अगर हम बात करें तो उसे दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, एक तो ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा डोमिनेंट हिंदू मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम ट्राइब की बात करें तो मतलब उसको किस तरह से कब से देखा जा रहा है, कहाँ से ये डिबेट का इश्यू है, ये सब कुछ देखते हैं। ट्राइब शुड बी सीन एज एन एंड ऑफ एन कंटिन्यूम विद कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी और वेदर दे आर एन ऑलटुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी। तो ये क्या है, इट इज एन इशू ऑफ डिबेट कि कास्ट को हिंदू सोसाइटी का ही एक हिस्सा माना जाए या उन्हें अपने आप में एक अलग तरह की कम्युनिटी माना जाए। तो जो लोग इसको फेवर करते हैं उनका क्या मानना है, ट्राइब्स आर नॉट बीइंग फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम कास्ट सिविल सोसाइटी बट मेयरली लेस स्ट्रेटिफाइड। कास्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा है, सॉरी ट्राइब्स के बारे में क्या कहा है, जो ट्राइब्स हैं वो कास्ट सिस्टम की तरह ही हैं, बस वो लेस स्ट्रेटिफाइड है, उनमें स्ट्रेटिफिकेशन कम है। और ये कम्युनिटी किस पर बेस्ड है, ये कम्युनिटी पर बेस्ड ओनरशिप फॉलो करते हैं रेदर देन रिसोर्स ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ट्राइब्स में क्या होता है, इंडिविजुअल ओनरशिप का कोई रूल नहीं है वहां पर। जो भी कम्युनिटी, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं पूरी कम्युनिटी के। तो वो कम्युनिटी ओनरशिप को फॉलो करते हैं रेदर देन इंडिविजुअलिटी। और जो लोग इस चीज को अपोजिट करते हैं, इसके अपोज में है, वो क्या मान रहे हैं, ट्राइब्स आर होली डिफरेंट फ्रॉम कास्ट बिकॉज दे हैड नो नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ये क्या है, ये आपके कास्ट की एक सेंट्रल थीम। ठीक है, और जबकि कास्ट में जो होता है प्योरिटी और पोल्यूशन, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जबकि ट्राइब्स में ये होता ही नहीं, ट्राइब्स में ये होता ही नहीं है। तो जो अपोनेंट्स हैं इस व्यू के, वो क्या कहते हैं, ट्राइब्स बिल्कुल अलग है कास्ट से। ठीक है, कल्चरली उनका अलग है। ट्राइब्स जो है एनिमिस्ट ग्रुप है। एनिमिस्ट कौन होते हैं, जो नेचर लवर्स होते हैं। ट्राइब्स के लिए क्या कहा गया है, ट्राइब्स आर एनिमिस्ट, मतलब जो नेचर की पूजा करते हैं। विद इगैलिटेरियन एंड किनशिप मोड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो ट्राइब्स लोग किस तरह का मॉडल फॉलो करते हैं, जहां पर इक्वालिटी है, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है, और जो किनशिप है, जो नातेदारी है, जो रिलेशंस हैं, वो उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। उनका ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। 1970s तक जो भी डेफिनेशन दी जा रही थी ट्राइब्स की, वो सिर्फ फॉल्टी मानी गई। और क्या माना गया कि जो ट्राइब और पीजेंट में डिस्टिंक्शन है, ठीक है, वो उसके लिए मतलब डिफाइन करने के जो क्राइटेरिया दिए गए, साइज, आइसोलेशन, रिलीजन और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड डेफिनेशन बताते हैं ट्राइब्स की। वो क्लियर नहीं बताते ट्राइब्स कौन है और कौन नहीं है। अभी जो कास्ट बेस्ड ट्राइब डिफरेंस चल रहा था, इसको अलग अलग लिटरेचर में लोगों ने अलग अलग नजरिए से लिखा है, अपना अपना नजरिया बताया है। कुछ ने माना है कि ट्राइब्स जो हिंदू सोसाइटी में अलग अलग लेवल पर एब्जॉर्ब हो गए हैं जब उनकी लैंड्स कॉलोनाइज हो गई, फॉरेस्ट काट दिए गए थ्रू संस्कृताइजेशन। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं देयर इज नो कोहेरेंट बेसिस फॉर ट्रीटिंग देम एज प्रिस्टीन, मतलब हमारे पास कोई बेसिस नहीं है कि हम उन्हें ओरिजिनल या फिर प्रिस्टीन या प्योर मान, कि वही हमारे इंडिया के क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, सबसे पुराने निवासी हैं। सोसाइटीज बट दे शुड बी सीन एज सेकेंडरी फिनोमेना। उनको क्या बोल रहे हैं, ट्राइब्स को कैसे मानना चाहिए, हमें सेकेंडरी फिनोमेना मानना चाहिए, जो कहाँ से आए हैं, एक्सप्लॉयटेटिव और कॉलोनियल के कॉन्टेक्स्ट से आए हैं, जो कि आपके कॉलोनियल रूलर्स थे, कॉलोनियल रूलर्स थे, और जो आपके प्री एग्जिस्टिंग रूलर्स थे। ठीक है, प्री रूलर्स थे, उनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसकी वजह से जो ग्रुप सामने आया है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ग्रुप बाहर आया है, वही ट्राइब्स है। ये कोई पुराने पुराने नहीं है। ये कहाँ से आए, ये एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर का मानना है। देखिए, सोशियोलॉजी में हमें ये नहीं बताना है सही क्या है गलत है, हम बस ये देख रहे हैं किसने क्या कहा है, हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर ओपिनियन नहीं दे रहे हैं सही क्या है गलत है। Tribes are not always suppressed as groups as they are now. There were several born kingdoms in central India, that was गढ़ा, मंडला और चंदा। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो आपके ट्राइब्स थे वो सप्रेस्ड ग्रुप्स नहीं थे, बल्कि रूलर्स थे। Many of Rajput kingdoms have tribal origins. Adivasis exercise their dominance over plains and occupy the special trade niche, trading forests, produce salt and elephants. तो जो आदिवासीज हैं उनका प्लेन्स में भी बहुत बड़े एरिया पे डोमिनेंस रहा है, और जो उनका ट्रेड नीश है वो बहुत ही स्पेशल है। नीश का मतलब ही अपने आप में है कि उनके पास जो चीजें हैं वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनके पास है, सॉल्ट है, एलिफेंट्स है, ये सब कौन प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ ट्राइब्स। अब अगर हम एक और डिबेट की बात करें कि नेशनल डेवलपमेंट और ट्राइबल डेवलपमेंट,
जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो उससे किसका डेवलपमेंट हो रहा है? नेशन का हो रहा है, ट्राइब्स का हो रहा है, और कैसे एक डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या बन रहा है, दूसरे की कॉस्ट पर हो रहा है। यहाँ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और वहां उनको क्या करनी पड़ रही है, इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, किस तरह से। ठीक है। Particularly in the Nehruvian era, development involved the building of large dams, factories, and mines, for which tribals have paid a disproportionate price for the development of the rest of Indian society, as they were earlier located in mineral-rich and forest-covered parts of India. तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? जो आपके ट्राइब्स थे वो आपको पता है जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। जो आपके कैसे रीजन्स थे? मिनरल रिच फॉरेस्ट कवर्स थे इंडिया के। अब अंग्रेजों ने इनको सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, और इंडिपेंडेंस के बाद भी डैम्स बना रहे हैं हम डेवलपमेंट के लिए, फैक्ट्री लगा रहे हैं, माइंस लगा रहे हैं। तो इन सब का नुकसान किसको झेलना पड़ा? ट्राइबल्स को। उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने रिसोर्सेज को, अपने फैमिली स्ट्रक्चर को, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, ये सब उनको छोड़ना पड़ा। और इसका फायदा किसका हुआ? बाकी इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, और कीमत किसने चुकाई? आपके ट्राइबल्स ने। ट्राइबल्स के मेजर इश्यूज क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप। ट्राइब्स जो है हमेशा से ही कलेक्टिव ओनरशिप फॉलो करते आए हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके लिए एक इशू है। कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है किसकी बेस पर हो रहा है? उनके घरों की कीमत के बेस पर। उनको घर से बाहर किया जा रहा है, उन्हें उनकी हैबिटेट छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है देश के डेवलपमेंट के नाम पर। हैवी इन माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल ग्रुप्स, उन्हीं के एरिया में जो आउटसाइडर्स हैं उनका रूल बढ़ गया है, उनका कंट्रोल, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। फोर्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्राइबल्स इनटू मेनस्ट्रीम सोसाइटी, उन्हें जबरदस्ती हिंदू सिस्टम फॉलो करने के लिए क्या किया जा रहा है? फोर्स, कि हिंदू सिस्टम में जो जो हो रहा है वही चीजें उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ है? Tribe identities today are formed by interactional process rather than any primordial characteristics peculiar to tribes. तो आज ट्राइबल आइडेंटिटीज है वो इंटरैक्शनल प्रोसेस से डिफाइन हो रही है, ना कि उनके किसी पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। Interaction is unfavorable to tribals, so their identities are centered on ideas of resistance and opposition to the overwhelming force of non-tribal folk. तो ये जो इंटरैक्शन रहा है ये अनफेवरेबल रहा है ट्राइबल्स के लिए, उनके फायदे में नहीं रहा है, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं और इन चीजों को अपोज करते हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट क्या हुआ है? कुछ जगहों पर उन्हें सफलता भी मिली है, जो स्टेटहुड मिल गया झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए, वो ट्राइबल्स को मिल चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशल लॉज एंजॉय कर रहे हैं। ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर एक एजुकेटेड मिडिल क्लास एमर्ज हो गई है। एजुकेशन इज क्रिएटेड एन अर्बन प्रोफेशनलाइज्ड क्लास। इश्यूज जो आपके ट्राइबल मूवमेंट्स के हैं वो क्या है? किस चीज को लेकर? इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कंट्रोल को लेकर, लैंड को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर। इशू रिलेटिंग टू एथनो कल्चरल आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को किसी भी सोसाइटी में किसी भी और दूसरी सोसाइटी के साथ एसिमिलेट नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को एज इट इज रखना चाहते हैं, अपने कल्चर को कहीं पे भी मर्ज नहीं करना चाहते। तो यहाँ हमारा ट्राइब्स वाला टॉपिक भी खत्म होता है। फिर इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है, फैमिली एंड किनशिप। हम सभी किसी ना किसी फैमिली का हिस्सा है, चाहे वो जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। तो फैमिली क्या है? हमारे सोशलाइजेशन की प्राइमरी यूनिट है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हमेशा फैमिली में रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ये हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन की यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली जो है हम दो तरह से पढ़ सकते हैं कि बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस का इसका क्या रिलेशन है, और अपने आप में फैमिली एज एन इंस्टीट्यूट। ठीक है। फैमिली आपकी न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड हो सकती है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज आपकी वो होती हैं जहां पर वन सेट ऑफ पेरेंट्स लिविंग विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली के बारे में है। दूसरा, एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली कैन टेक मेनी फॉर्म्स बट हैज मोर देन वन कपल एंड ऑफन मोर देन 2 जनरेशंस लिविंग टुगेदर। जो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? वन सेट ऑफ पेरेंट्स लिविंग विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, जहां पर एक कपल अपने अनमैरिड बच्चों के साथ रह रहा है, वो न्यूक्लियर फैमिली है। बच्चों की शादी हो गई फिर भी वो साथ में रह रहे हैं, तो वहां पर कपल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो वो आपकी जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगी। जॉइंट फैमिली में मोर देन वन कपल और मोर देन 2 जनरेशंस आर लिविंग टुगेदर, तो उसे आप कहते हैं जॉइंट फैमिली। अगर हम डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली की बात करें तो कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पे फैमिली फॉर्म्स डिफाइन होते हैं, जैसे आपके बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ रेजिडेंस। जब आपके न्यूली वेड कपल ब्राइड के पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो मैट्रिलोकल। जब फादर
ग्रूम के पेरेंट्स कब रहते हैं, पैट्रिलोकल। अलग से रहते हैं तो एवेंक्विलोकल। तो ये सब आपके क्या है, बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ रेजिडेंस फैमिली टाइप। दूसरे हैं इनहेरिटेंस के बेस पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी। इसका एग्जांपल है खासी ट्राइब्स, जहां पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, मदर से डॉटर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन प्रैक्टिस हमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिलिनियल फैमिली देखने को मिलती है, कहीं पर भी मैट्रियार्की देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। पैटर्नल सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फादर से सन को। अगर हम अथॉरिटी और डोमिनेंस की बात करें, मैट्रियार्की सोसाइटी होती है जहां पर डोमिनेंस और डिसीजन मेकिंग पावर्स फीमेल हेड्स के पास होती हैं, और पैट्रियार्की सोसाइटी जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर मेल्स के पास होती है, जो कि जनरली क्या होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। अब एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है मदर टू डॉटर, यहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल इस डॉटर के हस्बैंड का ही यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो डोमिनेंस है अभी भी मेल्स का है, इसलिए ये मैट्रिलिनियल होते हुए भी मैट्रियार्की ना होकर पैट्रियार्की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्राइब और फैमिली के बारे में। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो आपको पढ़नी है, तो उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।